स्टूडेंट्स तैयार हो पूरी तरह से? क्या हर मटेरियल आपने कलेक्ट कर लिया है? क्या अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है? फिर देरी किस बात की है, शुरू कीजिए। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको अपनी तैयारी करने से पहले मेरे इस लेसन पर, मेरे इस लेक्चर पर आपको विचार करना होगा। आपको इस लेक्चर को बड़ा ही ध्यान से देखना होगा। आप क्यों एक अच्छा काम करना चाहते हैं मगर बार बार पीछे हट जाते हैं? इसका कारण क्या है? क्यों एक परीक्षा में आप सफल नहीं हो पाते? क्यों एक अच्छा टारगेट लेने के बाद भी आप कामयाब नहीं हो पाते? मैं आज आपके लिए अपनी इस लेक्चर सीरीज में वो लेसन लेके आया हूं स्टूडेंट्स, जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले, किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले आपके लिए आवश्यक होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये बातें बहुत ही जरूरी हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक कंपटीटर की एक हैबिट होती है, एक आदत होती है कि अपनी डिग्री को हासिल करना और उसके बाद में एक टारगेट को लेकर चलना। सबसे पहले एक स्टूडेंट्स, एक कंपटीटर क्या करता है? किताबें खरीदता है, नोट्स खरीदता है, उसमें बहुत ही उत्तेजना होती है। वो ये चाहता है, वो ये सोचता है कि मैं जो कर सकता हूं ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। और मुझे हंसी आती है कि काश कि ये उत्तेजना अंत तक बनी रहे तो परमात्मा का आशीर्वाद उसके साथ हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा समय तक टिक कर नहीं रह सकता। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई अच्छा काम करने के लिए चलते हैं तो उसमें रुकावटें अवश्य आती हैं। आप ये समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि अच्छा काम या कोई भी दुनिया में जो अच्छी चीज है उसके साथ में कांटे अवश्य हैं, रुकावटें, हर्डल्स, डिफिकल्टीज अवश्य हैं। और उन डिफिकल्टीज को पार करके उस मुकाम को हासिल करना ही हमारी सफलता होती है। स्टूडेंट्स, एक कंपटीटर बहुत ही उत्तेजित होकर अपनी डिग्री हासिल करने के बाद तैयारी शुरू करता है। उत्तेजना बहुत ही उसके अंदर होती है और वो बुक्स व किताबें परचेज करता है, नोट्स कलेक्ट करता है, दाएं बाएं इधर उधर अपने फ्रेंड्स से मिलता है और जानकारी हासिल करता है। स्टूडेंट्स, मैं अपने अनुभव के आधार पर अपने इस लेसन को आपके सामने रख रहा हूं। मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं कि एक कंपटीटर एक मैगजीन को परचेज करके या एक बुक्स को परचेज करके लेके आता है, फॉर्म फुलफिल करता है और बड़ा ही अच्छा महसूस करता है अपने आप को कि मैं आगे आने वाले दिनों में इस परीक्षा को फेस करूंगा और बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ फेस करूंगा। एक बुक या मैगजीन परचेज करके जब वो लेके आता है तो उत्तेजना के साथ बहुत ही उत्तेजित होकर वो तैयारी शुरू करता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाता हूं कि एक कंपटीटर की हालत क्या होती है। किताब और नोट्स जो भी उसके पास होता है, तैयारी शुरू करता है और शुरू करते ही पेज को पलटता है और ऐसे देखता है, मैथमेटिक्स, ओ यस, मैथमेटिक्स में तो मैं बहुत ही अच्छी जानकारी रखता हूं। और किताब को देखता है, उसमें क्वेश्चन को देखता है और क्वेश्चन को देखते ही यस और पीछे पलट कर देखता है, आंसर नहीं मिला। फिर देखता है कि मैं दूसरा क्वेश्चन, ये मुझे अच्छी तरह से आता है, फिर उसको देखता है और पीछे जाकर देखता है, आंसर नहीं मिला। स्टूडेंट्स, मनोबल टूटता जाता है, उत्तेजना पीछे हटती जाती है और फिर देखता है दूसरे टेस्ट को उठाकर, इंग्लिश, ओ इंग्लिश में तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। और इंग्लिश का एक करेक्शन सामने आती है, एक फिल इन द ब्लैंक सामने आता है और उसको देख के हाँ इसका आंसर तो ये, और पीछे जाके देखता है, नहीं मिला। स्टूडेंट्स, हालत इतनी बुरी हो जाती है कि उसका दिल नहीं करता उस किताब को आगे पलटने के लिए।
फिर भी हिम्मत करके अगले टेस्ट को पलटता है और रीजनिंग में देखता है। रीजनिंग में देखता है तो रीजनिंग में देखता है कि एक सड़क के ऊपर, एक 20 किलोमीटर लंबी सड़क के ऊपर हर 2 किलोमीटर में पोल गाड़ना है, तो पोलों की संख्या क्या होगी? नीचे ऑप्शन देखता है, हर 2 किलोमीटर में पोल गाड़ना है और 20 किलोमीटर की सड़क है, 20/2 10 होगी, और आंसर में 10 मिलता है और यस, और पीछे देखता है नहीं 11 हो। स्टूडेंट्स, उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो अंत में उस बुक को उठाकर रख देता है और टाल मटोल करने लगता है, और समय बीतता जाता है और धीरे धीरे उस बुक के ऊपर और बुक्स, उस बुक के ऊपर और मटेरियल जमा होता चला जाता है। गर्दा लगातार उस बुक पे जमा होता चला जाता है, और फिर अचानक एक दिन पोस्टमैन आता है कॉल लेकर, और जैसे ही कॉल देखता है कि कॉल लेटर आया है रिटन एग्जाम के लिए, वो बड़ा ही उत्तेजित होता है। एकदम ऐसा लगता है जैसे तो पता नहीं अपॉइंटमेंट लेटर ही हासिल कर लिया हो, सिलेक्शन लेटर ही हासिल कर लिया हो, और तुरंत भाग के घर में जाता है और कहता है मेरी वो बुक्स में लेके आया था तैयारी के लिए, कहाँ है कहाँ है? दाएं बाएं इधर उधर गर्म होता है, सबके ऊपर घर के अंदर गर्म होता है, और उठाकर इधर उधर पलट सलट करता है, और वो बुक जो है नीचे दबी हुई मिलती है, उठाकर फटकी लगाता है और साफ करके उसको, और फिर आगे रख के उस बुक को देखने की कोशिश करता है, और उसको याद आती है वही बात कि जब मैंने पहले टेस्ट को उठाया था तो मेरी हालत क्या हुई थी। स्टूडेंट्स, 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे कंपटीटर होते हैं जो इसी तरह से तैयारी करके एग्जाम में जाते हैं, 50% से अधिक। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बुक ले तो आते हैं, थोड़ी बहुत तैयारी भी करते हैं और एग्जाम में चले जाते हैं, लेकिन उस एग्जाम की तैयारी के लिए वो सफिशिएंट नहीं होता। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। आपको अपने आप पर अगर भरोसा है तो दूसरे भी आप पर भरोसा करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में है नहीं तो दूसरे आप पर विश्वास कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स, अपने आप पर भरोसा पहले कीजिए, अपने शब्दों को पक्का रखिए और अपनी सफलता के प्रति जागरूक होइए। अपनी सफलता के प्रति निश्चितता आपके मन में होनी बहुत ही आवश्यक होती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर कंपटीटर, मैंने आईएएस, पीसीएस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस की तैयारी करते स्टूडेंट्स को देखा है। उन्होंने मुझे बताया, सर हम बहुत तैयारी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत हमारी अच्छी होती है, लेकिन हम बीच में रुक जाते हैं, आगे चल ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, हर कंपटीटर के सामने 2 प्रकार की नेगेटिविटी होती है, 2 प्रकार के नकारात्मक विचार होते हैं। एक विचार जो उसे अंदर से घेरे हुए होता है, दूसरा विचार उसके बाहर के वातावरण को घेरे होता है। बाहर के वातावरण में आपके मित्र और अंदर के वातावरण में आपका अंदर का शत्रु, आपकी अंदर की इनर नेगेटिविटी, जो आपको अपने सफलता के मुकाम पर पहुंचने नहीं देती। स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कंपटीटर बहुत ही उत्तेजित होकर अपनी तैयारी को शुरू करता है, सिविल सर्विस की तैयारी करता है, बैंक पीओ की तैयारी करता है, या किसी एसएससी सीजीएल के पेपर की, या सीडीएस, एनडीए, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी वो करता है और बुक्स को लगातार पढ़ता जाता है। पहला चैप्टर खोलता है और लगातार पढ़ता जाता है, बड़ी उत्तेजना उसके अंदर होती है और लगातार 10 पेज तक वो चलता जाता है, पढ़ता जाता है। बहुत ही अच्छा आनंद अनुभव उसे होता है। और स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होता है? जैसे ही 10वें 11वें पेज के ऊपर वो पहुंचता है, अंदर की नेगेटिविटी, अंदर का भूत एकदम सामने आके खड़ा हो जाता है, वही फिल्मी स्टाइल में स्टूडेंट्स, और सामने आकर पूछता है कि भैया जी, आपने 11 पेज अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं,
आप लगातार आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। क्या पिछले आपको याद है? और एकदम हंसी आती है, अपने आप पर हंसता है और फिर फर्स्ट पेज के ऊपर जाकर फिर स्टडी करना शुरू कर देता है। स्टूडेंट्स, आप यकीन करेंगे कि हर एक प्रत्याशी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि उसकी अंदर की नेगेटिविटी और बाहर का वातावरण यानी फ्रेंड सर्कल उसको कामयाब नहीं होने देता। अंदर से एक नेगेटिविटी अचानक आकर जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हैं आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है और आपसे पूछती है क्या पिछला याद है? और आपको अपने आप पर हंसी आती है, आप हंसते हैं और फिर जो है शुरू से स्टार्टिंग कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं और यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस लगातार चलती रहती है और अंत में आप दुखी होकर किताब को उठाकर फेंक देते हैं। आपको आनंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपको सही गाइड करने वाला कोई नहीं है। स्टूडेंट्स, आप मेरी बात पर विश्वास करें। मैं आपको ये कहता हूं कि जैसे ही आपकी अंदर की नेगेटिविटी बाहर आए, अंदर का भूत बाहर आकर आपसे सवाल करे, तो आप उसको क्या कहेंगे? दूर हट, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। जब आप 10 बार ये बात बोलते हैं तो नेगेटिविटी अपने आप समाप्त हो जाती है। आप मेरी बात पे यकीन करें स्टूडेंट्स, आप लगातार लगे रहें, कंसंट्रेट करके अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके लगातार लगे रहें और आप फर्स्ट पेज से लगातार चलते रहें, अंडरलाइन कर करके हर क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझकर और आगे की तरफ चलते रहें। अगर आप 50 पेज आपने अच्छी तरह से पढ़ लिए, बार बार यही प्रॉब्लम नेगेटिविटी बाहर आएगी, आपको उसको एक ही जवाब देना है कि दूर हट, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपके अंदर के मन का वो भूत, वो नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी। आप जब देखेंगे, आप जब 50 पेज को पढ़ने के बाद दोबारा फर्स्ट पेज पे आएंगे तो मैं स्टूडेंट्स आपको विश्वास दिलाता हूं, आप पहले पेज से जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा, कुछ महसूस होगा कि हमने ये पहले पढ़ा हुआ है और आपका मनोबल बढ़ता जाएगा। आपके अंदर एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आएगा, आपका लगातार मनोबल बढ़ेगा और आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपको पता चलेगा कि आपका 40% फर्स्ट रीडिंग में आपको अच्छी तरह से याद हो गया है। स्टूडेंट्स, विश्वास करें, दूसरी बार जब आप रीडिंग करते हैं तो आप 60% पे पहुंच जाते हैं और तीसरी बार में जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो मुझे अच्छी तरह से याद है। और जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हैं आपको ये पता चलना शुरू हो जाता है कि अब आगे ये आएगा, अब आगे ये आएगा और ये हमें अच्छी तरह से याद है। स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट IAS, PCS और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, बैंक PO एग्जाम, CDS परीक्षाओं में जो स्टूडेंट्स आगे निकलते हैं, उनका कारण यही होता है कि वो पीछे नहीं हटते। उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ रेस्ट्रेंट होता है, आत्म संयम होता है उनके अंदर और इसीलिए वो लगातार लगे रहते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं। सिटिंग पावर, स्टूडेंट्स, ये सबको पता है कि हर कैंडिडेट जो भी किसी भी एग्जाम में अपीयर होता है या किसी भी पेपर के एलिजिबल होता है वो ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है। अगर उसके अंदर ये क्वालिटी है तो सिर्फ आपको यकीन करें कि आपको सिटिंग पावर की आवश्यकता है। आप लगातार एक जगह पर बैठने की आपकी कैपेसिटी कितनी है, इस बात पे आपकी सफलता डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, नेगेटिविटी, बाहर की नेगेटिविटी के बारे में मैं बात करता हूं। मैं बार बार स्टूडेंट्स को जब भी मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूं तो मेरे मन में एक ऐसा विचार उत्पन्न होता है कि क्यों मैं लगातार इन्हें पढ़ा रहा हूं। जब इनके अंदर की नेगेटिविटी एज इट इज है तो मेरे पढ़ाने का क्या फायदा, और मैं बीच में ही शुरू हो जाता हूं। और मैं स्टूडेंट्स, मेरे हर 5 दिन के लेक्चर में एक बार 20-30 मिनट का एक ऐसा लेक्चर अवश्य होता है जो इंटरव्यू और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है क्रिएट करें। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं कि मैं अपने सेंटर से, अपने कोचिंग सेंटर से स्टूडेंट्स को तैयार करके उनमें एक ऐसा विचार पैदा करता हूं कि मेहनत में ही शक्ति है।
और मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। मैं उनको तैयार करके भेजता हूं और बाहर उनकी का फ्रेंड सर्कल, अरे भैया कहां गए थे? कोचिंग सेंटर। अरे कुछ नहीं रखा कोचिंग सेंटर वगैरह में, कुछ नहीं रखा पढ़ाई में, पेपर तो हमारे पास आना है, पेपर तो आउट होना है। अरे ऐसी नेगेटिविटी उन स्टूडेंट्स के मनोबल को डाउन कर देती है जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि ये इस तरह के विचार जिन स्टूडेंट्स के होते हैं, क्या वो सफलता हासिल कर सकते हैं? उनके माइंड में एक नेगेटिविटी होती है, वो थक चुके होते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, क्योंकि पूरी जिंदगी में जब नकल से ही सब कुछ चला है तो उनके विचार कैसे होंगे? स्टूडेंट्स, यकीन आप करेंगे कि मैं अपने स्टूडेंट्स में एक प्रकार से इतनी विचारात्मक शक्ति पैदा करता हूं कि वो अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर जाते हैं और तैयार हो जाते हैं किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए। लेकिन ये नेगेटिविटी एक गुब्बारे की तरह, जैसे ही मैं उनको फुलाकर तैयार करके बाहर भेजता हूं तो वो एक सुई लेकर तैयार बाहर खड़े होते हैं। स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं मेरी भावना को। जैसे ही उसके अंदर चेतना, आत्म संयम और एक आत्मविश्वास वो देखते हैं तो एकदम अपनी सुई को उस गुब्बारे के ऊपर लगा देते हैं। गुब्बारा एकदम, स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि जो गुब्बारा एक बार फूलकर अगर खत्म हो जाता है तो उसकी शेप वो नहीं रहती जो शेप स्टार्टिंग में होती है। स्टूडेंट्स, नेगेटिविटी हमारे समाज में, हमारे दैनिक वातावरण में और हमारे अंदर बैठी हुई है जो हमें कामयाब नहीं होने देती। स्टूडेंट्स, हम अपने आप पे भरोसा नहीं करते, जो हमारे पास है उस पर हमें भरोसा नहीं होता, जो दूसरे के हाथ में है उस पर हमें भरोसा है, इसीलिए स्टूडेंट्स हम कामयाब नहीं हो पाते। एक बार की बात है स्टूडेंट्स, मैंने बैंक पीओ का एक बैच मुझे स्टार्ट करना था और मैं अपने ऑफिस में बैठा था। जिस दिन वो बैच स्टार्ट होना था 2 से 4 उसका समय था, लेकिन 3 लड़कियां जो हैं वो समय से पहले तकरीबन 1:30 बजे के आसपास जो है सेंटर में आ गई। और मैंने, जब मैं ऑफिस में बैठा था तो मैंने सोचा कि ये लड़कियां जो है टाइम से पहले आ गई, तो मेरे पास 3 स्पेसिमेन कॉपी जो है बुक की स्पेसिमेन कॉपी मेरे पास थी। मैंने वो स्पेसिमेन कॉपी बुक की उन गर्ल्स को दे दी कि जब तक दूसरे विद्यार्थी आए, जब तक कोचिंग समय स्टार्ट हो, आप इन 3 बुक्स को पर स्टडी कीजिए। स्टूडेंट्स, मैं प्रैक्टिकल करता रहता हूं स्टूडेंट्स के ऊपर, मैं प्रयोग करता रहता हूं और प्रयोग से मुझे पता चलता है कि वास्तविकता क्या है। मैंने उन 3 लड़कियों को 3 पुस्तकें दे दी और आगे के फ्रंट बेंच के ऊपर उन्हें मैंने बिठा दिया। स्टूडेंट्स, मैं नीचे नीचे देखता रहा, मैं एक प्रैक्टिकल करता रहा कि मैंने 3 लड़कियों को 3 अलग अलग बुक्स जो दी थी, वो बुक्स जब स्टडी कर रही थी और बराबर में मैं बैठा था तो उनको ये डर था सर पास में बैठे हैं, तो उन्होंने उन बुक्स को पढ़ना शुरू किया। पहला पेज पलटा और दृष्टि, स्टूडेंट्स देखिए उनकी दृष्टि बराबर वाली लड़की की पुस्तक पर, अपनी पुस्तक सामने रखी है, बराबर वाली लड़की की, बीच वाली, फिर साइड की, साइड वाली, बीच वाली। वो लड़कियां लगातार अपनी पुस्तक में देखने की बजाय बराबर वाली लड़की की पुस्तक में देख रही थी। और आपको यकीन होगा कि वो तीनों लड़कियों ने 10 मिनट के अंदर अंदर उन तीनों किताबों को चेक कर लिया। तीनों किताबें एक दूसरे से अदल बदल हो गई। कैसे? कि आप ये लीजिए, मुझे ये दीजिए। वो देख लिया, फिर इधर देखना शुरू, और इधर वाली से इधर वाली लड़की ने, आप ये लीजिए, ये मुझे दीजिए। सभी तीनों की तीनों लड़कियों की हालत यही थी। और वो पुस्तकें उन लड़कियों के पास 10 मिनट के अंदर 2 बार, यानी जो अपने पास है उस पर विश्वास नहीं,
जो दूसरे के पास है उस पर विश्वास करना। आप एक पुस्तक मार्केट से लेके आते हैं, आप एक स्टडी मटेरियल कहीं से लेके आते हैं, आपको उस पर विश्वास नहीं होता क्योंकि वो उस आपका अपना है। लेकिन दूसरे के पास अगर दूसरा आपको कुछ भी कह देता है कि नहीं, मेरे पास उस फला इंस्टीट्यूट का या फला राइटर की ये किताब है, उसके अंदर ये है वो है, तो आप उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आप एक मैगजीन अगर मार्केट से लेके आते हैं तो उसके 2 पेज भी अच्छी तरह नहीं पढ़ पाते। यही प्रत्याशियों की असफलता का कारण है। आप उस पर विश्वास कीजिए जो आप अपने पास है। मटेरियल बहुत मिल जाएगा आपको, पुस्तकें, आपको यह पता है कि आपके पास 2 पुस्तकें आ सकती हैं, अच्छी तरह पता है, लेकिन क्या आप 2 पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं? यही आपकी सफलता है कि आपके पास जो है उस पर विश्वास कीजिए, जितना है उसको कंप्लीटली फेस कीजिए, अच्छी तरह से याद कीजिए। यही आपकी सफलता का राज होता है। स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप सांसारिक शक्तियों पर विश्वास करते होंगे, आप भगवान पर विश्वास करते होंगे, आपका कोई अपना गॉड फादर होगा, आप कभी भी उसको चाहे अपने मन में देखें, चाहे मंदिर में देखें, चाहे मस्जिद में देखें, चाहे गिरजाघर में देखें, उसका हाथ हमेशा ही ऐसे रहता है। कभी भी आप देखें कि उसका हाथ हमेशा ही ऐसे रहता है। एक स्टूडेंट है, बार बार कहता है, हे भगवान मुझे शक्ति दो, हे भगवान मुझे और ताकत दो, मैं और ज्यादा पढ़ूं, मैं और ज्यादा पढ़ूं और मुझे सफलता मिले। तो उसका जवाब यही होता है, तथास्तु। क्यों? क्योंकि गॉड फादर है, आप जो मांग रहे हैं वो आपको दे रहा है। और दूसरा प्रत्याशी कहता है, दिन रात इधर उधर हाथ पैर मारना, करना धरना कुछ है नहीं और पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, दिन रात इधर उधर घूमना और भगवान के सामने जाके कहना कि भगवान तेरी दुनिया में कुछ नहीं है, भगवान मैं तो इस दुनिया में वैसे ही आया, भगवान तेरी दुनिया में कुछ नहीं है, और झूठे हाथ जोड़कर सामने करें। अरे आप ये सोचिए कि उसका हाथ तो तैयार है तथास्तु कहने के लिए। आप कहेंगे कि तेरी दुनिया में कुछ नहीं है, तथास्तु, गॉड फादर है, वो देख रहा है आप क्या मांग रहे हैं। आप उल्टा सीधा कुछ बोल रहे हैं तो वो तो गॉड फादर है, वो तो आपको तथास्तु कहेगा कि आपकी जुबान, आपके ये वचन, आपके ये शब्द बने रहें। स्टूडेंट्स, कभी भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स एंड अदर्स। आप कभी भी अपने आप पर अगर विश्वास रखेंगे तो दूसरे भी आपके ऊपर विश्वास रखेंगे। स्टूडेंट्स, सिर्फ मेहनत और एक अच्छी सिटिंग पावर आप अपने आप में पैदा कीजिए और आप जिसको लगातार करते जा रहे हैं उसको करते रहिए, लगातार आगे की तरफ बढ़ते जाइए। अगर आपके मन में नेगेटिविटी, आपके बाहर नेगेटिविटी आती है और आपको कहती है कि क्या पिछला याद है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसको जवाब दीजिए। और जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद दोबारा उसकी रीडिंग लेंगे तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि 40% हमें याद है, और तीसरी रीडिंग में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको चौथी बार इसकी रीडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। वही स्टूडेंट्स होते हैं जो आज बड़ी बड़ी परीक्षाओं में टॉप लाइन पर होते हैं, जिनका मैगजीन्स के अंदर टॉपर्स में नाम होता है, वो स्टूडेंट्स होते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए और बाहर जो नेगेटिव लोग होते हैं, आपकी नेगेटिविटी जो बाहर होती है, आपके वातावरण में होती है, उस पर विश्वास मत कीजिए। और सिटिंग पावर लगातार, मैं ये नहीं कहता कि आप सिटिंग पावर एक बार में नहीं बन सकती, लेकिन 1 घंटे की सिटिंग पावर, 2 घंटे की सिटिंग पावर, 3 घंटे की सिटिंग पावर। स्टूडेंट्स, 24 घंटे में अगर 8 घंटे की सिटिंग पावर, 10 घंटे की सिटिंग पावर जिस विद्यार्थी की होती है, आप 10 दिन तक कह सकते हैं, 1 महीने तक कह सकते हैं कि मैं बैठता तो हूं, मुझे समझ में कुछ कम आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, कंसंट्रेट होकर और किसी की गाइडलाइंस में और थोड़ा सा मार्गदर्शन के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी सिटिंग कभी भी बेकार नहीं जाएगी। सिटिंग जरूरी है। आपको इधर उधर घूमने, कुछ दिन के लिए आपको अपना एक सर्कल, जो बाहर का सर्कल है, वो कम करना पड़ेगा और अपने अंदर की नेगेटिविटी
जो है उसको खत्म करना पड़ेगा। यही आपकी सफलता का एक कारण बन सकता है। स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस का लूज होना भी प्रत्याशियों की असफलता का कारण बनता है। जब हम सामाजिक परिवेश में बाहर की तरफ जाते हैं तो फ्रेंड सर्कल से मुलाकात होने पर फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि भाई आजकल क्या कर रहे हो? भाई मैं बैंक पीओ की तैयारी कर रहा हूं। तुम? अगला क्या कहता है? तुम बैंक पीओ की, तुम बैंक पीओ की, और आपका कॉन्फिडेंस वहीं पर लूज। हाँ भाई कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। क्यों? आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं आप एक पक्का विश्वास दिलाकर अगले को यह कहते कि मैं करके दिखाऊंगा, मुझ में करने की शक्ति है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आप क्यों नहीं आपका आत्मविश्वास अगले की नेगेटिविटी को खत्म करता? यही बात है स्टूडेंट्स कि किसी भी स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस उसको शक्तिशाली बनाता है, उसको सफल बनाता है। हम कॉन्फिडेंस के साथ जब भी किसी से मिलें, कोई किसी को कुछ कहें कि हम फला पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ कहें। और अगला कहता है तुम क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। जब एक इंसान बैंक पीओ बनता है और एक इंसान जो है वो आईएएस परीक्षा क्वालिफाई कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? क्या मैं इंसान नहीं हूं? कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स आप में होना चाहिए। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप में कुछ भी नहीं है। बाहर की और अंदर की नेगेटिविटी ही हमारी असफलता का कारण बनती है। स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी से मिलते हैं और भाई क्या हालचाल है, तो आप कहते हैं ठीक है, कट रही है। ये कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस है मजे आ रहे हैं, अच्छी कट रही है, ये नहीं ठीक है कट रही है। ये कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स वो होता है जो आपके चेहरे पर और आपके आत्मविश्वास में झलकता है कि आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है। और यही हमारा पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है। स्टूडेंट्स, पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है? यही होता है कि एक आदमी से जब दूसरा आदमी बात करता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस झलक कर सामने आता है। उसी से आपकी पर्सनालिटी जो है वो सामने आती है दूसरे के सामने। कभी भी अपने आप को लूज मत कीजिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। और जो काम आप करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये इस दुनिया का दस्तूर है कि हम जब भी कोई अच्छा काम करने चलते हैं तो हमारे सामने कठिनाइयां जरूर आती हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं स्टूडेंट्स, कई बार जिंदगी में बहुत बार सफलता हमारे सामने से निकलती है, लेकिन जब सफलता झांक कर हमें देखती है तो हम उसके लिए तैयार नहीं होते और वो सफलता वापस चली जाती है। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि कई बार मैंने प्रत्याशियों को, पीछे के कैंडिडेट्स को और आगे आने वाले कैंडिडेट्स को देखा है कि सर मैं भी ये कर लेता कि मेरा मित्र यहां चला गया, मैंने मना कर दिया था। ये आपकी सफलता और असफलता होती है कि कई बार जिंदगी में सफलता दस्तक देती है लेकिन आपको पता नहीं चलता। आप उसको ठोकर मार देते हैं और वही आपकी असफलता, आपकी जिंदगी में असफलता का कारण बन सकती है। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो बिल्कुल तैयार होते हैं, बिल्कुल तैयार होते हैं और उनकी मेहनत बिल्कुल सफलता के दस्तक उनको देती है, लेकिन फिर भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। उसका कारण होता है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होना, सही गाइडलाइंस उनके पास नहीं होना, उनको असफल बना देता है। तो स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस में ही सब कुछ है। आप जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं सबको पता है, आपको भी पता है कि आप उसके एलिजिबल हैं, जब भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। आपको सिर्फ जरूरत है तो एक सिटिंग पावर की जरूरत है। आप अपने आप को टिका कर रखिए, एक जगह बैठिए और कंसंट्रेट होकर स्टडी कीजिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। मैं स्टूडेंट्स को अपने कोचिंग सेंटर में भी मैं कहता हूं, जब वो आते हैं तो हंसते हैं, उनको विश्वास नहीं होता। मैं कहता हूं कि आप सर्विसेज के लिए मेरे पास आए हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन सर्विसेज आपके पीछे घूमेंगी। और ऐसा ही होता है कि तीन चार सफलताएं लगातार उसके अपॉइंटमेंट्स आते हैं। स्टूडेंट्स, मेहनत कीजिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, नेगेटिविटी को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप हासिल ना कर सकें। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आप हमेशा ही
अगर कॉन्फिडेंस आपके साथ है तो सफलता भी आपके साथ है। परमपिता परमेश्वर जिस शक्ति पर आप विश्वास करते हैं, देखिए आप याद कर सकते हैं दानव और मानव, भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया, दानव हो चाहे मानव हो। अगर आप अच्छा मांगते हैं तो वो कहता है तथास्तु, और अगर आप बुरा मांगते हैं तो भी वो कहता है तथास्तु। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों चीजें हैं। अब अंतर यह है कि आप क्या चाहते हैं। आप अच्छाई चाहते हैं तो क्यों हम अपनी लाइफ में, क्यों हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी नेगेटिव बातें अपने मुंह से निकालें जो सही हो जाएं। हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए और सफल बात बोलिए, अच्छी बात बोलिए, जिससे अच्छाई का आशीर्वाद आपको मिले। धन्यवाद।